कल हम वीडियोज के कमेंट्स चेक कर रहे थे, उसमें 200 से अधिक एक समान प्रश्न हमें मिला। प्रश्न कुछ ऐसा था कि हमारी पहली कथा है, किसी की राम कथा, किसी की भागवत और कोई शिव महापुराण करने जा रहे हैं। पहली कथा है और हमें डर लग रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि डर के कारण कह रहे हैं गुरुजी अगर हम कथा छोड़ दें, अगले साल कर लेंगे या अपने जगह किसी और को भेज देंगे तो कैसा होगा? तो फिर कब करोगे? आज डर लग रहा, क्या कल डर नहीं लगेगा? कल भी लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है, आपने बढ़िया से पढ़ रखा है, प्रैक्टिस आपने बढ़िया करी है, नोट्स का अध्ययन आपका है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या, बड़े बड़े ज्ञानी जो आजकल बढ़िया कथा कर रहे हैं, उन्होंने भी जब पहली कथा करी होगी तो उनको भी डर लगा होगा और उनसे भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, खुद पर भरोसा रखिए। फिर भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको समय रहते अगर कर लिया जाए तो संभावना ऐसी बनती है कि व्यास गद्दी पर गलती नहीं होगी, इसके साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बरकरार रहेगा। ठीक, तो उन्हीं हम बातों को समझते हैं। कोई भी हो, पहली बार जब व्यास गद्दी पर बैठे होंगे तो डर लगा होगा, सोचा होगा कि अब क्या करें। और आज तो और विडंबना है भाई, कैमरा भी सामने रहता है तो लगता है कि कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड हो गई, आगे चल के प्रसारित होगा मामला तो फिर गड़बड़ ना हो जाए। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहली कथा का डर है। अब हम ये मान के चलते हैं कि आप में से कोई एक विद्यार्थी है, ठीक, अब इनकी लग गई पहली कथा, तैयारी अच्छी होगी तभी आपके काम की वीडियो है, ये समझ लेना। बाकी काम ये राम कथा में भी आएगा, भागवत हो, शिव महापुराण हो, कोई भी कथा हो। मान के चलिए एक विद्यार्थी हैं, पहली कथा इनकी लग गई है, अब इनको बड़ा डर लग रहा, क्या होगा गुरुजी, क्या करें? तो सबसे पहली बात तो आप एक काम करिए, आप एक पेन और कॉपी लीजिए। पेन और कॉपी, आप पेन कॉपी ले लीजिए और आप उसमें ये लिखिए कि मेरा कमजोर भाग कौन सा है, और फिर ये लिखिए कि मेरा मजबूत भाग कौन सा है ना। पहले लिखना है कि हम किस पोर्शन में वीक हैं, फिर लिखना है किस पोर्शन में हम स्ट्रांग हैं। कुछ लोग श्लोकों को लेकर के बढ़िया होंगे कि हमारी तैयारी अच्छी है, हम बढ़िया से श्लोक बोल लेते हैं। कुछ लोगों के भजन अच्छे होंगे, कुछ के प्रसंग अच्छे होंगे, और कुछ लोग दृष्टांत शानदार तरीके से देते होंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका कमजोर भाग कौन सा है ना। कमजोर जितना है वो लिखिए। मान लीजिए कि आपके श्लोक कमजोर हैं तो उसको आपने लिख लिया कि हमारे श्लोक कमजोर हैं। फिर आप देखिए कि आपके मजबूत भाग कौन से हैं। आप प्रसंग बढ़िया बोल लेते हैं क्या, दृष्टांत अच्छे बोल लेते हैं क्या। अगर आप ये देखें कि हमारा श्लोक कमजोर है, ए है, सबसे पहला काम ये करना है। ठीक, अब कुछ कहेंगे गुरुजी हमारा पूरा ही कमजोर है, हम तो एकदम ही बेकार वाले हैं, तो फिर तो अभी आपको समय है, पहले सीखिए, कथा किसी और को करने दीजिए, उसके बाद आप जब सीख जाएंगे तो फिर कथा करिएगा। ठीक, अगर कोई एकात भाग गड़बड़ है, एकात भाग में कमजोर है हमारे, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको सुधारा जा सकता है, इंप्रूवमेंट आ जाएगी समय समय पर। ठीक, तो मान लिया हमने कि आपके कुछ मजबूत भाग हैं, कुछ कमजोर भाग हैं, ये आपने जान लिया, आज ही आप उसको कर लीजिएगा। अगर कथा 1 साल बाद भी होने वाली है तो भी इस चीज को आज देखिएगा कि आपके कौन से भाग मजबूत हैं और कौन से भाग कमजोर हैं। ठीक, अब मान के चलते हैं कि आपकी कथा कब होने वाली है, 2 महीने बाद होने वाली है। कब? 2 माह बाद आपकी कथा होने वाली है, और आज ही आपको कमजोरी पता चल गई कि मेरी कमजोरी श्लोक है। तो आज क्या करना है, जितने जितने महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनका एक अलग से चैप्टर बना लेना है, एक अलग सी कॉपी ले लेना है और उनको उसमें नोट डाउन कर लेना है। उसको 2 महीने तक नित्य पढ़ना है। साथ ही साथ जब आप पहुंचोगे व्यास गद्दी पर, कहां पर, ये आपकी व्यास गद्दी है, जब आप यहां पर विराजमान हो जाओगे तो सामने आप क्या रखोगे, सामने आप 2 चीजें, सबसे पहले तो आपका एक शॉर्ट नोट्स होगा और इसके साथ ही साथ
यहाँ जो श्लोकों वाला आपने चैप्टर तैयार किया है वह भी होगा। यदि आप प्रसंग में कमजोर हैं तो आप सीधे सीधे नोट्स को सामने रखेंगे और वक्तव्य से पूर्व यह बात अपने श्रोताओं को बता देंगे। ज्यादा ज्ञानी बनने की क्या आवश्यकता है भाई, कमजोर है तो है, बता सकते हैं इसकी भाई श्लोक याद नहीं है, हम देख करके इसको बोल रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, कोई संशय वाली बात भी नहीं है। भाई हमारे गुरुजी कहा करते थे गलत बोलो अंट संट बोलो, इससे अच्छा है कि देख करके बोल दो, क्या समस्या है। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, अपनी कमी देखना है आपको कि मेरी कमी यह है, एक कमी मैं आज ही सुधार करूंगा। अब बात आती है दूसरी बात, ठीक। देखिए ज्यादातर जो विद्यार्थी उनकी समस्या क्या है कि अभी अभ्यास नहीं है। क्या नहीं है, अभ्यास नहीं है, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। जब आपका अभ्यास अच्छा खासा हो जाएगा ना तो फिर आप कहेंगे गुरुजी यूं हम कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभ्यास नहीं है तो बड़ी समस्या होती है। इसीलिए जब आप कक्षाएं ज्वाइन करते हैं तो आपको खूब प्रैक्टिस करवाई जाती है, आपको थोड़ा सा बताया जाएगा, फिर आपसे बुलवाया जाएगा कि आप इसको लगातार बोलिए ताकि आपका अच्छा अभ्यास हो जाए। तो यदि आपकी कथा में अभी समय है तो आप प्रयास करिए कि आप खूब अभ्यास कर लीजिए। आप अपने घर में ही 7 दिन का अनुष्ठान करिए और जैसे कथा आप मंच पर बैठ के बोलेंगे वैसे ही आप अपने घर पर बैठ के बोलिए। श्रोता कोई ना मिले तो मोबाइल फोन को श्रोता बनाइए, रिकॉर्ड करिए और जब कथा हो जाए तो सुनिए भी कि मैं क्या अच्छा बोला हूं, क्या मैंने गड़बड़ करी है, ठीक, तो किस में सुधार करना है और क्या ठीक ठाक है वो आपको पता चल जाएगा। तो क्या करना है, अभ्यास नहीं है तो अभ्यास आज से ही आप प्रारंभ कर दीजिए। दूसरी बात आप ये समझिए, अक्सर दिमाग में आता है कि हम श्रोताओं को रिझाएंगे। क्या करेंगे, श्रोताओं को रिझाएंगे या फिर मोहित करेंगे। ये सबसे गड़बड़ बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखने बैठे तो कहते हैं मैं किसी और के लिए नहीं लिख रहा हूं, ये मैं स्वांतः सुखाय अर्थात अपनी प्रसन्नता के लिए लिख रहा हूं। जब भी कथा करने जाएं ये मंत्र ले लीजिए कि श्रोता को या किसी को प्रसन्न करने आप नहीं गए हो, आप व्यास हो, व्यास के रूप में आप व्यास गद्दी पर विराजमान हो, आप प्रसन्न प्रसन्न करने के लिए गए हो तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए गए हो, अपनी अंतरात्मा की प्रसन्नता के लिए गए हो, किसी दूसरे की प्रसन्नता के लिए नहीं। अक्सर इसी चक्कर में भाव में बह जाते हैं और कुछ गड़बड़ निकल जाता है। अक्सर आपने देखा होगा दृष्टांत बोलते बोलते कोई कथाकार ऐसा कुछ बोल दिया कि वो विवादों में फंस जाता है और लगातार विवाद की स्थिति बनी रहती है। सदैव याद रखें कि आप किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं गए हैं, आप खुद को प्रसन्न करेंगे और आप ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए वहां पर गए हैं। कथा के पूर्व, जैसे कथा अब अगले ही दिन है तो रात्रि में आपको क्या करना है, खूब अभ्यास कर लेना है नोट्सों का। नोट्स के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक ही सोर्स से पढ़ना है। ये भी महत्वपूर्ण है, क्या है, एक साधन से ही पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपने हमारे यहां से नोट्स लिया, यहां से नोट्स आपने मंगवाए तो उसी नोट्स को पढ़िए। कहीं और का नोट्स आप ले रहे हैं तो वहीं से पढ़िए, फिर कथा के दौरान नोट्स चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक सोर्स से बेहतर है एक सोर्स को बार बार पढ़ा जाए। 10 पुस्तकों को 10 बार पढ़ने से कोई वो नहीं है, ना कि 10 पुस्तक आप लाए एक एक बार पढ़ के रख दी, कोई मतलब नहीं। एक पुस्तक को 10 बार पढ़ लो, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो एक ही साधन आपके पास होना चाहिए, उसी से आप पढ़ें। एक दिन पूर्व रात्रि में, जैसे मान लीजिए प्रथम दिवस की कथा अगले दिन है तो आज प्रथम दिवस के सारी चीजों को पढ़ के जाना है, अच्छे से याद करने की कोशिश करना है। जो याद ना हो उसको उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, चिंता नहीं करना है, उसको देख करके आप बोलेंगे। साथ ही साथ नोट्सों पर विशेष ध्यान रखें। आप भले ही कथा कह रहे हो, आपकी नजरें चारों तरफ हैं, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ कथा में हो, अन्यत्र बातें बिल्कुल ना चल रही हो और समय समय पर नोट्सों का पेज आप पलटाते रहें, ठीक है ना। और एक नहीं सोचें कि मैं पेज पलटाऊंगा कोई क्या सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा। सबके पास सोर्स होता है, अपना देख करके बोलते हैं, कहीं गड़बड़ न हो, इसलिए हमको सामने रखना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात
नहीं होती है। तो आप बढ़िया से जाइए, शुभकामनाएं हमारी हैं आपके लिए। अच्छे से कथा करिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी घबराहट होती है तो एक और वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें आपको एक ऐसा अभ्यास बता देंगे कि आप चाहे क्षेत्रीय करें, राष्ट्रीय करें या अंतरराष्ट्रीय कहीं भी कथा करें, कोई आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है। एकदम डंके के चोट के साथ आप भौकाल मचा के बिल्कुल आएंगे। तो आप बिल्कुल बढ़िया से आइए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी जिन्हें भागवत कथा, श्राम कथा, हनुमंत कथा, शिव महापुराण कोई भी नोट्स चाहिए तो आप दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो बढ़िया से कथा करके जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।